हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो चैप्टर 1 रियल नंबर्स के साथ। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स? नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, इन सब के बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ा है। ये सारे नंबर्स एक बिग फैमिली को बिलोंग करते हैं जो होता है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है क्लास 10th का छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, थोड़ा सा थियोरेटिकल भी है जिसमें हमें थोड़ा प्रूव वगैरह करना पड़ेगा, बट अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम रियल नंबर्स को हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो, तुम्हारे 2 नंबर्स होते हैं मेजरली। कौन से होते हैं? पहला होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 डिविजर्स होते हैं। ठीक है, एनी 2 डिविजर्स। ठीक है, और वो कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि ये सिर्फ 1 से और वो खुद से डिविजिबल है। दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा डिवाइजर होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, हैविंग मोर देन 2 डिवाइजर्स। ठीक है, दैट मीन्स 1 और इनके खुद के अलावा एक और डिवाइजर इनके पास होता है। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो जैसे तुम्हारे 2, 3, 5 ये सारे तुम्हारे प्राइम नंबर्स हैं। और कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसमें तुम्हारा 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये तुम्हारे हो गए कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्योंकि जब हम इनको फैक्टर्स करेंगे ना, जैसे 8 का फैक्टर करो तो क्या आएगा तुम्हारे पास? 2 into 4 भी आता है, राइट? और 1 into 8 तो है ही। तो 1 और 8 मतलब नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इसके पास 2 फैक्टर है जो कि 2 और 4 है। तो वो सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। और जो ऐसे नहीं है, जो सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे या 1 मतलब डिविजिबल 1 से होंगे या खुद से होंगे, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अंदर हम समझें तो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है दैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम एक बार इस पर आते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम यही चीज पढ़ेंगे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो इनका एप्लीकेशन है, फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन है, जिसके अंदर बेसिकली हम प्रूफ करते हैं कुछ इरेशनल नंबर्स को और डिविजिबिलिटीज वगैरह चेक करते हैं, जैसे कि किन नंबर्स को p बाई q की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये इनकी किस में आ जाता है? एप्लीकेशन में। ठीक है, पहला तो क्या आता है? प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, और दूसरा आता है कि जो नंबर p बाई q की फॉर्म में है उसमें इस q की चेक करेंगे डिविजिबिलिटी और ये बता पाएंगे कि ये हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। सो ये दोनों इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो HCF एंड LCM के बारे में पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिक आता है। जो फर्स्ट टॉपिक आता है रियल नंबर का वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड हो सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स एनी कंपोजिट नंबर, लेट्स से 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, मतलब इसको फैक्टर्स करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दैट इज 2 into 2 into 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर,
or as the power of prime numbers. That means we can also write it as 2 की power 3. Similarly, let's take 12. We can write it as 2 into 2 into 3. Product of prime number हो गया 2 2 4 4 3 12. या हम इसको लिख सकते हैं power of prime numbers, that is 2 की power 2 into 3. अब इस प्रोडक्ट की यूनिकनेस है कि फॉर अ पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर के लिए ये जो प्राइम फैक्टर्स का और मतलब ये जो प्रोडक्ट हमने लिखा है वो यूनिक होगा. फॉर एग्जाम्पल 12 के लिए मैं 2 इंटू 2 इंटू 4 नहीं लिख सकती, या 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं लिख सकती, या 2 इंटू 2 इंटू 5 नहीं लिख सकती. 2 इंटू 2 इंटू 3 से ही 12 बनेगा. सो दिस प्रोडक्ट इज यूनिक फॉर 12. ठीक है. और दूसरी चीज ये होती है कि इनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता. वो तो सीधी सी बात है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूं, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं, इट्स रिमेन सेम, इट्स रिमेन 12. तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे. दिस प्रोडक्ट इज यूनिक एंड ऑर्डर डजंट मैटर. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट का एक दूसरा जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि अगर मैं प्राइम नंबर्स को लूं और इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूं तो सोचो हम कितने कंपोजिट नंबर्स बना सकते हैं. इन प्राइम नंबर्स को हम रिपीट भी कर सकते हैं. लाइक हमने 2 को 3 बार लिया, 2 को 2 बार लिया, अब जैसे 3 को भी मैं 2 बार ले सकती थी, 2 को 3 बार लिया, 3 को 3 बार. सो हम इन प्राइम नंबर्स को रिपीट करके, मीन्स इनकी पावर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ कंपोजिट नंबर. ठीक है. सो ये इसका एक दूसरा तरीका था. हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ये कंपोजिट नंबर को प्रूफ करेंगे कंपोजिट नंबर है बाय शोइंग इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो ये हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो है तुम्हारी एनसीईआरटी का, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस वाले टॉपिक को समझ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो ये है कि एक्सप्रेस करो दीज नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स करो. दूसरे तरीके से ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये शो करो कि नंबर्स कंपोजिट है. तो अगर ये नंबर कंपोजिट शो करना है तो हमें इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही शो करना पड़ेगा. तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. सो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें इनको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. यू कैन चेक डिविजिबिलिटी, इवन है तो 2 से हो जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी, तो तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल 140 इज द इजीएस्ट वन, सीधा 2 से जाएगा, 2 7 40 0, अगेन इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 3 6 कैरी 1, 2 5 10, 35 आया तो ये 5 से जाएगा, 5 7 35 और ये 7 1 7. सो हमने 140 को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 में, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. सिमिलरली 156 को भी कर लो, इवन नंबर है तो ये कैसे जाएगा, 2 7 14 कैरी 1, 2 8 16, अगेन इवन नंबर है, 2 3 6, 2 9 18, 39 3 से जा रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है. सो 3 1 3, 3 3 19 एंड 13 1 13. तो ये सिंपली सॉल्व हो गया. तो हमने 156 को कैसे लिखा, as the product of prime numbers 2 into 2 into 3 into 13, that is 2 की पावर 2 into 3 into 13. सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तेरा एक प्राइम नंबर है तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं. तो ये कंपोजिट भी है. फिर 3 8 2 5 को करो तो 3 2 5 का कैसे जाएगा. अब देखो ये 5 है तो 5 से भी जा सकता है और ये 3 से भी जा सकता है. अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो ये 3 से गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा, 22 हुआ, 3 7 21 कैरी 1, 3 5 15. ये अगेन 3 से चला जाएगा, 3 4 12, 3 2 6 कैरी 1 15, 3 5 15. 425 3 से नहीं जाएगा तो इसको सीधा 5 से करते हैं. सो 5 8 40, बचा 2 5 5 25. फिर अगेन 5 से कर देते हैं, कितना जाएगा, 5 1 5 एंड 3 पर 35, 5 7 35, 17 इज द प्राइम नंबर तो ये सीधा 17 बन जाएगा. तो हमने 3 8 2 5 को कैसे लिखा, 3 की 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स
या फिर हम इनकी पावर्स भी कर सकते हैं, दैट इज 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गया। अब ये वाले नंबर्स जो हैं वो तुम्हारे थोड़े से बड़े हैं, तो 5005 को करोगे तो ये सीधा 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5001। अब ये 1001 जो है वो तुम्हारा प्राइम नंबर है, तो हाँ थोड़ा सा ट्रिक आता है, तो ये सीधा 1 से जाएगा। तो हम 5005 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1001। लास्ट 7429 को अगर मैं देखूं तो ये वाला नंबर ऐसा है जो अगर तुम इसको देखोगे तो ना वो 2 से जा रहा होगा, ना 3 से जा रहा होगा, 7 से नहीं जा रहा होगा, ना 9 से जा रहा होगा। तो ये जो नंबर है वो 2 डिजिट्स में चले जाते हैं, लाइक ये 13 से, 17 से, 19 से, इनसे डिविजिबल होगा। तो उस केस में ना यूनिट प्लेस चेक कर सकते हो, जैसे 9 यूनिट प्लेस है तो 9 13 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 के उसमें 9 आता है, 17 में भी आता है, 7 7 49। सो देयर इज अ स्लाइट पोटेंशियल कि 13 से 17 से डिविजिबल हो जाए। तो यहां मैं अगर इसको 17 से डिवाइड करके देखूंगी तो आ जाएगा 437। ठीक है, अब 437 को अगेन तुम देखोगे तो 19 से जाएगा, यूनिट प्लेस से चेक कर सकते हो, यूनिट प्लेस में 7 है, तो आप जैसे 17 की टेबल में नहीं है, 13 में है, 19 में है, तो आप इसको 19 से डिवाइड करोगे तो ये 23 आ जाएगा, एंड देन 23 बनजा तो है। सो हमने 7429 को कैसे लिख दिया, 17 इंटू 19 इंटू 23। सो यू कैन सी कि इन सारे नंबर को हम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, इसलिए ये सारे नंबर कंपोजिट भी है एज पर माय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 एक्सरसाइज 1.1 का, वो तुमसे सीधा यही पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब जब इसे पूछ ही लिया कंपोजिट नंबर्स को, तो मुझे इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहां हो क्या रहा है, यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 तक तो ठीक था, बट प्लस 13 भी आ रहा है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो अपन ने पहले नंबर लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 13 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, 7 इंटू 11, 13 कॉमन आ चुका है इसका, और यहाँ 13 आ चुका है तो प्लस 1। ओके, तो ये हुआ 13, अंदर गया 11 7 77 प्लस 1, तो कितना आया 13 इंटू 78। अब ये 13 तो प्राइम चल ही रहा है, इंटू मैं तो 13 को मैं नहीं देखूंगी, मैं 78 को देखूंगी। 78 के फैक्टर्स कर लो, कितने हो जाएंगे, 2 से जाएगा, 2 3 6 और कैरी 1 2 9 ये चला जाएगा 3 से, 3 1 3 3 और अगेन 13 आ गया। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, देयरफॉर दिस इज द कंपोजिट। तो अपन बोलेंगे इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of power of primes, therefore it is a composite number। तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। उसी तरह अगर मैं इसको देखूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को, तो यहां से मैंने 5 कॉमन निकाला क्योंकि इधर 5 और इधर 5 है, प्लस 5 है, ठीक है, रह गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड प्लस में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 6 42 और 4 3 12 12 2 24, तो 42 को 24 से करो 1008 आ रहा है, और इसमें प्लस कर दो 1 को, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 5 इंटू 1009। 1009 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो हम लिख सकते हैं कि अगेन it can be expressed as the product of
power of prime numbers, power of prime numbers, therefore it is a composite number according to uniqueness of fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetics. ओके, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्वेश्चन नंबर 5, जो ये पूछ रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। मतलब n की मैं कुछ ऐसी वैल्यू रख सकती हूँ जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, जिससे ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस 0, दैट इट एंड विद द डिजिट 0। तो इसको हम प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगा के। क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना कि फॉर एनी नंबर टू एंड्स with the digit 0, अगर वो 0 से एंड हो रहा है then it should be divisible by 10। अगर 0 से एंड होगा तो वो 10 से डिविजिबल है। so for any number to end with the digit 0 it should be divisible by 10। 10 से डिविजिबल होना चाहिए और उसके फैक्टर से भी होना चाहिए, and the factors and with the factors of 10 and should be divisible by its factors, right? तो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 देखूं तो वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 वो हमारे पास आएंगे 2 into 5। अब किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसको 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अपन 6 की पावर n के फैक्टर्स देखते हैं। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n क्या होगा, 6 का क्या होगा, 2 into 3 की पावर n, राइट। 2 है पर 5 नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आया है 6 की पावर n का वो यूनिक है, ठीक है। these factors of 6 are unique, ठीक है, वो यूनिक है and it does not contain 5, जिसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें 5 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। therefore 6 की पावर n, 6 raised to the power n cannot be divisible by 5 और by 10 से, ठीक है। 10 से नहीं हो रहा, तो अगर 10 से नहीं हो रहा तो इनकी कुछ भी वैल्यू रख दूं वो 0 से एंड नहीं होगा। therefore there will be no value of n for which 6 raised to the power n ends with the digit 0, से, ठीक है। तो ये हमने जैसे 6 की पावर n के लिए करा, ऐसे हम 5 की पावर n हो गया, 4 की पावर n हो गया। 4 की पावर n लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 into 2, नहीं आ रहा 5। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं क्या वो किसी 0 डिजिट से एंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लैंग्वेज तो हम सेम ही लेंगे बट वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में हमें गिवन। सो हमने डिस्कस करा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन करे जो एनसीईआरटी के थे। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, और लास्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर का वो इसकी एप्लीकेशन में जाएगा जिसमें अपन प्रूफ करेंगे रूट 2, रूट 3 रैशनल नंबर्स के
एंड साथ में p बाई क्यू वाली फॉर्म भी देखेंगे। p बाई क्यू का तुम्हारा ऐसा कुछ अभी इस साल एनसीईआरटी में नहीं है, वो डिलीटेड पार्ट में, बट आई विल गिव यू सम हिंट्स ऑफ दैट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रहे थे हमारे लास्ट वीडियो में, तो हमने क्या कहा था कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर शो कर सकते हैं, राइट, एंड कैन बी एक्सप्रेस एट इट्स पावर। जैसे 12 करा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3। तो जो तुम्हारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ हम दो नंबर्स का निकालते हैं, और जो जिन भी 2 नंबर 3 नंबर जिनका भी निकाल रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे अपन ने 8,12 लिख दिया, इन 2 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ बेसिकली क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर का ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो इन दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, जैसे कि इसमें 2 और 2 है, इसमें 3 ऊपर 3 नहीं है, तो जो पहले तो कॉमन है उनको लेना है और उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर, दैट इज 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, इसका एचसीएफ होगा। और अगर अपन एलसीएम देख रहे हैं अगेन 2 नंबर का, तो उनके फैक्टर्स में जो ग्रेटेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ greatest power of each prime factor, ठीक है, जो इसमें इन्वॉल्व है। मतलब कि 2 और 2 में से हाईएस्ट ले लो तो 2 की पावर 3 तो आ ही रहा है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, लेकिन इन्वॉल्व है, तो मैं इसको 3 को भी लूंगी। ये प्रोडक्ट होगा ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यहाँ 3 की पावर 0 मान लो, तो हाईएस्ट क्या हुई, 1 हुई, ग्रेटेस्ट इज 1, इधर 3 और 2 में से 3 होगी, तो ये दोनों आ गया, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 8 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 8 3 इज 24। तो इसका जो एलसीएम है वो 24 आया। सो ये होता है तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम। ये हम वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हैं। सपोज करो ए तुम्हारे पास है एक्स वाई स्क्वायर जेड, और b है तुम्हारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम इसका एचसीएफ लेंगे तो हम इनकी लोएस्ट पावर देखेंगे। तो x की पावर 1 x की पावर 1, ये y2 y1 है तो y1 लेंगे, z1 z ले लेंगे। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट वाली लेंगे, x1 1 तो दोनों 1 ही है, ये 2 है और ये 1 है तो हाईएस्ट वाली लेंगे, दैट इज y की पावर 2, z1 है तो z ही आ जाएगा। बस इसे चेक करना है, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेनी है और एलसीएम में हाईएस्ट लेनी है, और जो 2 कॉमन होंगे जिसमें बस वही देखना है। अगर सपोज इधर z नहीं होता तो मैं एचसीएफ में z लगाती ही नहीं, ठीक है, लेकिन एलसीएम में z जरूर आता, क्योंकि हम सबका देखते हैं और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले की देखते हैं। ओके एवरीवन, सो अब हमारा एचसीएफ और एलसीएम में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन सारे इंटीजर्स का बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन नंबर पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 12, 15 एंड 21। तो इधर 12 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, राइट। 15 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे, 3 5 15 एंड 5 1 5। 21 का करेंगे तो अगेन 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 1 7। तो ये सारे आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, 2 की पावर 0 कर देती हूँ और ऊपर 5 की पावर 0 कर देती हूँ, ठीक है। एंड लास्ट इज 21। तो 21 में क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7, तो 3 है और एक 7 है, तो यह 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 0 और 2 की पावर 0। ये सिर्फ तरीके हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैसे होगी, ध्यान समझो। जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हम स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, तो तुम सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर लेके चलो। 2 0 0 में स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 0। 3 की 1 1 1 है तो क्या आ जाएगा,
3, 5 की पावर यहाँ 0 है, 1 है, 0 है तो आ जाएगी 5 की पावर 0, 7 है, 0 है, 0 तो 7 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सॉरी 5 की पावर 0 भी क्या होगा 1, 7 की पावर 0 भी 1, तो आंसर क्या आया तुम्हारे पास 3। और हम एलसीएम निकालते हैं तो हम हाईएस्ट लेते हैं, तो 0 0 2 में से हाईएस्ट क्या जाएगी 2, 1 1 1 में से तो 3 ही रहेगी, या 0 है 1 है तो 5 रहेगा हाईएस्ट वाली पावर, 7 1 0 0 है तो अपन लेंगे 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 4 3 12 12 5 60 एंड 60 इंटू 7 इज 420, तो इसका एलसीएम तो आया 420 और एचसीएफ कितना आ गया 3। ठीक है, एचसीएफ के लिए स्मॉलेस्ट पावर देख लो बस और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर देखो और नंबर सारे सारे लिख दो, जो नहीं है उसको 2 की पावर 0 कर दो। ठीक है, जिसमें आपको नहीं आ रहा, जैसे इसमें नहीं आ रहा तो 2 की पावर 0 कर दी। अब ऐसे ही इनको देखिए 17 23 एंड 29 को, तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये तीनों प्राइम नंबर्स है। ध्यान रखना अगर हम एक प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर्स ही नहीं है तो 1 ही आएगा, और एलसीएम निकालते हैं तो इन तीनों का ही प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 17 के फैक्टर्स करें तो 17 1 जा, 23 के करेंगे तो 23 1 जा, 29 के करेंगे तो 29 1 जा, क्योंकि प्राइम नंबर्स है। सो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, पहले तो अगर अपन 17 के फैक्टर्स देखें तो 1 इंटू 17, 23 के देखेंगे तो 1 इंटू 23 और 29 के देखेंगे तो 1 इंटू 29, बस यही फैक्टर्स है, तो कॉमन क्या है सिर्फ 1 ही है, तो एचसीएफ आपके पास क्या आएगा इसका 1, और एलसीएम क्या आएगा 1 तो चल ही रहा है, इसके अलावा इन सबको भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 3 3 9 ये आएगा, विच इज द एलसीएम ऑफ दी 17 23 एंड 29। याद रखने की बात है, तुमसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स 1, लेट इज गिवन टू प्राइम नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ, बोलोगे 1, व्हाट इज द एलसीएम बोलोगे ए इंटू बी, लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं थर्ड वाले को देखूं तो थर्ड वाला भी इंटरेस्टिंग है, 8 9 और 25 ये एक्चुअली में प्राइम नहीं है। ठीक है, बट ये म्यूचुअली प्राइम है, मतलब इन दोनों में, इन तीनों में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो ये म्यूचुअली प्राइम है, तो इनको भी हम ऐसे ही लेंगे, इनका भी एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा, तो इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, इट विल सेव योर टाइम। 8 का अगर हम देखें फैक्टर्स तो जगह 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, हमें इसको एज अ फैक्टर की तरह शो करना ही पड़ेगा। 9 को करा 3 3 9, 3 1 3, और 25 को करा तो क्या हो जाएगा 5 5 25, 5 1 5। सो योर 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3, 9 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 कर देती हूँ, यहाँ पे 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 कर देती हूँ, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस 2 0 3 0 और 5 की पावर 2। अब अगर हम एचसीएफ देखें तो हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट पावर। 2 में स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 0, 3 में स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 0, 5 की स्मॉलेस्ट पावर 5 की पावर 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, सिंपल। फिर उसके बाद हम इसमें इसका एलसीएम देखें तो हाईएस्ट पावर दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 0 और 2 था तो 3 की पावर 2 होगा, और इसमें भी 0 2 था तो 5 की पावर 2 होगा, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, 25 8 कितना होता है 200, तो 9 इंटू 200। ठीक है, 16 17 18 19 20, और इसको अपन करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो हमने दो चीजें सीखी कि अगर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं या म्यूचुअली प्राइम ही क्यों ना हो, उनका एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन सारे नंबर्स का सिंपल प्रोडक्ट होता है। नो, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। जब हम दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, लेट्स से
HCF of any two numbers a comma b and LCM of any two numbers a comma b. So there is a relation between these two things, that is जो HCF होगा a और b का, a comma b का, into LCM of a comma b का, वो किसकी इक्वल होगा? Product of these two numbers. Okay, that is product of HCF and LCM of any two numbers is equal to the product of the two numbers. अब ये जो चीज है ये सिर्फ टू नंबर्स में ही एप्लीकेबल है कि HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. अगर हम थ्री नंबर्स में ले तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए दूसरा है, बट वो भी एनसीईआरटी में नहीं है. तो वो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C करो तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल. सो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर टू नंबर्स के लिए ही है, फॉर टू नंबर्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का ही चल रहा है, जिसके अंदर अपन HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसको वेरीफाई करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 यही बोल रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा इसके अंदर वो है 26 एंड 91. ठीक है. तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालो. 26 इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 3 जा, सीधा 13 आ गया, 13 1 जा. अब 91 को करेंगे तो ये 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 7 से हो जाएगा. ये 7 1 जा 7 कैरी 2 21, सो 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा. तो आपके पास 26 के क्या फैक्टर्स आए? 2 इंटू 13 और 91 के क्या फैक्टर्स आए? 7 इंटू 13. ठीक है. तो 13 कॉमन आ गया और 7 इधर गया. सो HCF कितना जाएगा जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 13, और LCM कितना जाएगा? 2 इंटू 13 इंटू 7. ठीक है. मल्टीप्लाई करो. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 इंटू 7, सो 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 2 जा 14 50 18 182 आपके पास LCM आया. अब मैं इनको वेरीफाई कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैं HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट निकालती हूँ. तो HCF इंटू LCM कितना आ रहा है? HCF था 13 और ये है 182, दैट इज 13 इंटू 182. इसको मल्टीप्लाई करना है, कर लो मल्टीप्लाई. 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 पर 3 1 जा 3 4 5 2 8 1 6 4 5 6 8 एंड 5 13 1. तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 2366. ठीक है. और आप करो A इंटू B को. तो A इंटू B क्या हो जाएगा? A क्या है? 26 और B क्या है? 91. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 91 को 26 से 6 1 जा 6 6 9 जा 54 2 1 जा 2 2 9 जा 18. देखो तुम्हारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा, दैट इज 2366. तो ये हेंस प्रूव्ड हो चुका है, ये वेरीफाइड हो चुका है कि हमारा HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B है. ठीक है. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? हम नेक्स्ट 510 एंड 92 को भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट, अगर हम 510 एंड 92 को देखें तो इसके फैक्टर्स करो. 510 के क्या हो जाएंगे? 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1 और 2 5 जा 10. ये तुम्हारा 3 से चला जाएगा. 3 8 जा 24 कैरी 1, 3 5 जा 15. 85 नहीं जाएगा 3 से, तो 5 से करते हैं. 5 1 जा 5 बचा 3 35, 5 7 जा और ये हो जाएगा 17 1 सा. 92 को करो तो 92 का क्या हो जाएगा? 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा. ठीक है. तो इसका HCF अगर हम इनके फैक्टर्स देखें तो 510 के कितने हैं? 2 इंटू
3 इंटू 5 इंटू 7 और 92 के कितने हैं 2 की पावर 2 और 23। जो कॉमन है उसको ले लो। तो HCF अगर हम देखें तो ये तो हो जाएगा 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 23 की पावर 0। तो जो कॉमन है वो निकालो। सिर्फ कॉमन में तुम्हारे पास आ रहा है 2 की पावर 1, 30, 50, 70 और इंटू 23 भी नहीं आएगा। तो 2 तुम्हारे पास क्या आ गया HCF। फिर हमें निकालना है LCM। तो LCM में क्या जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। बिगर मल्टीप्लीकेशन 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 इज 420 इंटू 23। कर लो मल्टीप्लाई से 42 को 23 से, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो ये हुआ 6 4 5 6 8 over 9। तो ये तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है 9660। दिस इज योर LCM। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए 510 है 92 का। तो इसके फैक्टर्स कर लो। 510 के 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। ये 3 से चला जाएगा, 3 8 ज़ा 24 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15। अगेन 5 से करो, 5 1 ज़ा 5, 35 बचा, 5 7 ज़ा 35 और ये गया 17 से। फिर 92 से करो, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 23 1 ज़ा। सो हमने 510 को क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को लिखा हमने 2 की पावर 2 इंटू 23। कॉमन निकालो। तो जो तुम्हारा HCF होगा वो सिर्फ कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर होता है। तो कॉमन दोनों में सिर्फ 2 है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर दैट इज 1। तो ये हुआ 2। या वो तरीका जो मैंने पहले बताया था कि 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ये भी कर सकते हो। एंड दिस इज मोर डायरेक्ट। LCM लेंगे तो सब लिखा जाता है। तो जो पहले कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर और जो नहीं है उनको भी लिखा जाएगा, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो 60 इंटू 17 इंटू 23 इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 7 ज़ा 42, 4 ऊपर 6 1 ज़ा 6 और 1020 इंटू 23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। 1020 को 23 से 102 को ही कर लो। तो 3 2 ज़ा 6, 0 3, 2 2 ज़ा 4, 0 2। तो ये आ जाएगा 6 4 3 2, 2 3 4 6, 2 3 4 6 0। ये तुम्हारा आया LCM। LCM जनरली बड़े होते हैं। अब इनको वेरीफाई कर लो तो क्या होगा HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो HCF कितना तुम्हारा 2 और LCM कितना 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई कर दो 0, 2 6 ज़ा 12, 1 ऊपर, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। तो 46920 आ रहा है। अब एक बार A इंटू B भी करके देखते हैं। ऐसे तो यही नंबर आएगा बट वी हैव टू वेरीफाई। तो एक बार इसको कर लो। तो 51 को 92 से करा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। दिस इज 4692 और 0। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है वेरीफाइड हो चुका है दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। इसका थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। ठीक है, फैक्टर्स करो। 336 के 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा तो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। नौ 3 7 एंड 7 1 ज़ा। फिर 54 को करो, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। ठीक है, सो तुम्हारे 336 के क्या फैक्टर्स है 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 के क्या आ गए 2 की पावर तो 1 है इंटू 3 की पावर 3 हुआ।
HCF लो, कॉमन वालों की लोएस्ट पावर, तो 2 की पावर तो 1 और 3 की पावर भी 1, तो 6 आ गया। और LCM लोगे तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 हाईएस्ट वाली। 2 की पावर 4 इज 16, 3 3 इज 9 इंटू 7, 9 7 इज 63 होता है। तो 63 को 16 से करो, 6 3 इज 18, 6 6 36 और 1 37, 1 3 इज 3, 1 6 इज 6, 8 10 10 1008। तो इसका आंसर आया LCM का 1008 और HCF आया 6। वेरीफाई कर दो, LCM इंटू HCF बात सेम ही है, तो कितना हो जाएगा 1008 इंटू 6, मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 0 6 1 जा 6, फाइन। फिर A इंटू B करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 336 इंटू 54, करो ज़रा मल्टीप्लाई से, तो 4 6 जा ये 7 ही है ना, ओके। यहाँ पे तुम्हारा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होगा इंटू 7। लास्ट थर्ड पार्ट है, उसको अगर अपन देखें वो है 3 3 6 एंड 54। सो 3 3 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब ये 3 से जा रहा है और फिर ये लास्ट 7 से जाएगा। 54 को अगर हम करें तो वही 2 से जाएगा, इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। सो 336 को हम कैसे लिख पाए, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 4 बार आ रहा है। और 54 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 3। सो HCF जो होगा वो इसका कॉमन जो आ रहा है उसका स्मॉलेस्ट पावर, दैट इज 2 की पावर 1, और 3 में भी जो स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो ये तो 6 हो गया। और LCM अपन हाईएस्ट वाला लेते हैं, दैट इज 2 की पावर 4, 3 की भी हाईएस्ट पावर दैट इज 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16, 2 की पावर 4, 3 3 जा 9 इज 27 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा आंसर जो है इसका वो आएगा 3024, 3024। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का लास्ट है 336 एंड 54, इसको सॉल्व कर लो। 336 के फैक्टर्स करें 2 से, क्योंकि वे नंबर है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, फिर हम उसके बाद 54 पे चले तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 336 का तुम्हारे पास आए 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का क्या निकल कर आया 2 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 3 बार आ रहा है। सो HCF इज कॉमन वालों का स्मॉलेस्ट पावर, तो ये 4 है, ये 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, और 3 और 1 है तो इसका 3 आ जाएगा, तो ये तो 6 आ गया। अगर मैं इसका LCM लेती हूँ तो हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 7 आएगा, तो 2 की पावर 4 आपके पास क्या चलेगा 16, 3 की पावर 3 इज 27 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा जो आएगा वो होगा आंसर 3024, मल्टीप्लाई कर लेना। अगर हम इसका वेरिफिकेशन देखें, वेरीफाई करें, दैट इज HCF इंटू LCM करें, तो HCF कितना आ रहा है 6 और LCM कितना आ रहा है 3024, मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा 24, 2 पर 6 2 जा 12, 13 14 एंड 3 6 जा 18, 18144 आ रहा है। एंड A इंटू B करें तो कितना हो जाएगा 336 इंटू 54, करके देख लो आएगा सेम ही, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 4 3 जा 12 वो 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 16 17 18, 5 3 जा 15 और 1 16, तो कितना आ रहा है 4 4, 8 प्लस 3 इज 11 8, तो इसका आंसर भी आ रहा है 18144,
दिस इज ऑल्सो बिन वेरीफाइड कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B ही आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिसके अंदर हमने वेरीफाई करा HCF और LCM को। और बस इसका एक लास्ट क्वेश्चन जो HCF और LCM वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस HCF और LCM में है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें गिवन है कि HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 9 एंड LCM इज दिस। तो हम सीधा हमारा फॉर्मूला लगा देंगे जो हम लास्ट वेरीफाई कर रहे थे, दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF कितना गिवन है इन दोनों का 9, LCM मुझे निकालना है तो x रख देंगे। A है तुम्हारे पास 306 और B है 657, 9 को नीचे भेजो तो x हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। ये सीधा 9 से तुम्हारा चला जाएगा, 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 and 3 4 ज़ा 12 and then you can simply multiply 617 into 34 से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, 4 6 ज़ा 24, 25 26, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 और 16 17 और 6 3 ज़ा 18 और 1 19। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 22338, 22338 which is what my LCM of these two number 306 और 657। हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक रियल नंबर्स का, जो हमारी चल रही थी वीडियो की सीरीज, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करे, देन HCF LCM पढ़ा, उसके हमने कुछ फॉर्मूला देखा, एक रिलेशन देखा उनमें, एंड कुछ उसके ऊपर भी क्वेश्चन करें। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम का ही, वो है कि इरैशनल नंबर्स को प्रूफ करना। इरैशनल नंबर्स जो √2, √3, √5 ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं, इनको ये प्रूफ करना कि इरैशनल है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही होता है दैट √2 prove that √2 is irrational number, √2 is irrational number। ठीक है, ये हमें सबसे पहले प्रूफ करना है। अब √2 इरैशनल है, वो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो लेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। मतलब मैं तुम्हें एक बात बोल रही हूँ, तुम उसके अगेंस्ट एक चीज बोलो, और जो अगेंस्ट में हम चीज बोल रहे हैं अगर वो हम गलत साबित कर देते हैं तो वो वाली बात सही है, पहले वाली बात। तो √2 इरैशनल नंबर प्रूफ करना, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और उसको फिर हम गलत प्रूफ करेंगे और इससे ये प्रूव होगा कि वो रैशनली इरैशनल है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो हम इसको कैसे करेंगे, पूरा स्टेटमेंट है इसका, सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर √2 का समझ में आ जाएगा तो आप उसको √3, √5, √7 एक सिंगल वाले जो उन सब पे अप्लाई कर सकते हो, सेम लैंग्वेज, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो हम क्या लेंगे कि √2 को इरैशनल नंबर के लिए सबसे कहेंगे कि लेट अस अज्यूम कर रहे हैं अपन इसके कॉन्ट्रेरी, ऑन अ कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। ये मैंने ये मान लिया। देन अगर आपके पास √2 रैशनल नंबर है, देन वी कैन राइट √2 एज A अपॉन B। ठीक है, हम रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 कैन बी रिटन एज A अपॉन B, वेयर A एंड B ये दोनों नंबर जो रैशनल के होते हैं ये कोप्राइम है, वेयर A एंड B आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम कौन से होते हैं, जो म्यूचुअली आपस में प्राइम होते हैं, जिनमें ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, दैट इज हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 1, कॉमन फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, तो ये A और B के अंदर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको A और B कहते हैं, B 0 नहीं होना चाहिए, इसको इससे लिख दिया। अब थोड़ा सा अपन इसमें मैथ्स लगाते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है,
दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को उधर भेज दो, तो बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, 2a स्क्वायर, राइट, सॉरी, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर चला गया। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो कि ए स्क्वायर जो है वो 2b स्क्वायर है, दैट इज सम b कोई नंबर होगा और उसका 2 टाइम्स, मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज दैट 2 जो है वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो किसी बी स्क्वायर, कोई भी नंबर होगा उसके 2 का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो वो 2 से डिविजिबल है। और अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, जो तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम है कि वो अगर a की पावर 2 से है तो a से भी डिवाइड होगा, सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो 2 है वो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, अगर a स्क्वायर को करा तो a को भी करेगा, ठीक है। अगर ये 2a को डिवाइड कर रहा है देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि a जो है वो सम मल्टीपल ऑफ 2c है, ठीक है, वेयर c इज एनी नंबर, ठीक है, उसका 2 टाइम्स है। अब ये चीज जो है मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में, इसकी जगह पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, दैट इज 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आया। अब देखो ये सिचुएशन इधर आ गई, अब इसने क्या इंप्लाइज किया कि b स्क्वायर 2c स्क्वायर समथिंग, मतलब 2 का मल्टीपल है, दैट इज 2 डिवाइड कर रहा है b को, b स्क्वायर को, 2 डिवाइड b स्क्वायर, एंड वैसे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स तुम्हारा जो 2 है वो डिवाइड करेगा b को भी, 2 डिवाइड्स b। अब a 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो भी उसका फैक्टर है। तो फ्रॉम कंडीशन a और b से, है ना, हम क्या देख सकते हैं कि a और b दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। सो फ्रॉम a एंड b, इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल ए भूल जाओ क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो इसको 3 और 4 डाल दो, 3 और 4 डाल दो, तो फ्रॉम कंडीशन 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2, इनका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। और ये चीज कि भाई ये रैशनल नंबर है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि रैशनल नंबर में a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो बोलेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट, कौन सा फैक्ट कि √2 इज रैशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट दैट √2 इज रैशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब गलत साबित कर दिया। देयरफॉर, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से, देयरफॉर √2 रैशनल तो है नहीं, तो हम बोलेंगे देयरफॉर √2 इज अ इरैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाया, हमने बोला कि ये रैशनल है और फिर प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। ओके, तो अगर हमने √2 को ऐसे प्रूफ कर दिया, इसी तरह हम √3 को भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे जो 2 है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3 से। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 डिवाइड जे स्क्वायर, वहां आ जाएगा 3 डिवाइड जे स्क्वायर, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद 5 आ जाए, √7 आ जाए, लैंग्वेज विल रिमेन सेम, 2 जो है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आ जाता है कि प्रूफ करो, सबको ये पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम कैसे लेंगे, जैसे कि √2 + 5 समथिंग है या 3 √2 है, उसको करना है, तो उसकी लैंग्वेज समझनी है।
और बाकी ऐसे कोई सा भी आ जाए तो हम कर सकते हैं। एक और चीज समझने वाली है कि अगर मैंने दो रैशनल नंबर लिया, उनका सम, उनका मल्टीप्लाई हमें एक रैशनल देगा, बट एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जब समेशन हम करेंगे तो हमें एक इरेशनल ही मिलेगा, दैट इज 3 प्लस रूट 5। उसको अगर मैं प्लस कर रही हूँ 3 प्लस रूट 5 तो वो एक इरेशनल होगा, बिकॉज इट इज द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सम कर लो, रूट 5 प्लस रूट 5, वो भी एक इरेशनल ही होगा जो कि 2 रूट 5 होगा। तो एक रैशनल प्लस इरेशनल गिव्स यू इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल गिव यू इरेशनल। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करें तो रैशनल इनटू में इरेशनल करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, लेकिन दो इरेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √2 करेंगे तो आपके पास √4 होगा, √4 को अपन स्क्वायर रूट 2 कर सकते हैं, सो इट्स अ रैशनल नंबर। लेकिन √2 इंटू √3 तो वो √6 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे चलता है। तो अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे एक रैशनल प्लस इरेशनल को एक रैशनल नंबर प्लस का, और एक रैशनल इनटू इरेशनल को एक इरेशनल। ओके, हमने तुम्हें बताया कि अगर हम एक रैशनल नंबर को 5 एक इरेशनल नंबर से प्लस करेंगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा। तो वही चीज हम प्रूव करेंगे, वो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज रैशनल इरेशनल, सॉरी। सो ये कई बार क्या होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको दो, एक रैशनल एक इरेशनल का सम दे रखा है, पूछा है एमसीक्यू में कि क्या है, आएगा रैशनल आएगा इरेशनल आएगा। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल भी इरेशनल रहेगा, रैशनल इनटू में रैशनल भी रैशनल रहेगा, और इरेशनल इनटू इरेशनल कर रहे हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। और अगर प्रूविंग आया है तो वो सीखो, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से। सो लेट अस assume that 5 minus √3 is rational number. On the contrary, that 5 minus √3 is a rational number। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी की फॉर्म में। देन 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर टू प्राइम्स, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नहीं आर इंटीजर्स, ठीक है, आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, मतलब आपस में दे हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 1 ओनली, और b 0 की इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हमने इसके बराबर लिखा, ये मान के कि एक रैशनल नंबर है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसे कैसे रीअरेंज करेंगे, ऑन रीअरेंजिंग इट दैट मीन्स कि रूट वाला टर्म सीधा इरेशनल टर्म्स एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म्स को इज इक्वल टू इधर भेजते हैं। तो हमने यहाँ पे √3 रखा, इसको उधर भेजा, ए और बी इधर आया, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 5 माइनस ए अपॉन बी के। एलसीएम लिया तो ये जाएगा 5b माइनस ए अपॉन में b। अब अगर a और b और 5 इंटीजर्स हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म भी एक रैशनल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस 5a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हैं, देयरफॉर 5b माइनस a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। ये आपके पास एक रैशनल नंबर होगा। अब ये रैशनल नंबर है तो इसकी इक्वल में जो चीज़ है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगी। देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बिकॉज √3 तो एक रैशनल नंबर है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट दैट √3 is irrational number, √3 is irrational number, ठीक है। Therefore ये जो इसकी इक्वल चीज़ है वो भी एक irrational नंबर होगा। तो that means your 5 minus √3 is an irrational number like that, ठीक है। तो हमने इसको रैशनल माना और वही हुआ कि एक रैशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो नहीं सकता,
तो ये भी नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर ही है, बिकॉज हमने जो अज्यूम करा वो गलत था। हमने ये प्रूव करा कि 5 प्लस रूट 3 है, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ऐसे आ सकता है तो हमारा 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस 3 रूट 2। तो हमें क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है। बस रीअरेंजमेंट में रूट वाले टर्म्स एक साथ, बाकी टर्म्स उधर, और बाकी सारी लैंग्वेज तुम्हारी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो मल्टीप्लाई वाला करेंगे, जैसे कि एक रैशनल को एक इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला। ओके तो नेक्स्ट आपके पास यही क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि 3 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और रूट 2 इज अ इरेशनल, वो गिवन है। तो 3 इज अ रैशनल, रूट 2 इज इरेशनल, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल एंड इरेशनल नंबर है। सो हम इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर ही चल रहा है। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी that your 3 root 2 is a rational number। ठीक है। अब ये रैशनल नंबर है, देन देयरफॉर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b 3 root 2 can be written as a upon b, where a and b आर को प्राइम होने चाहिए और b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वही रीअरेंज कर दो इसे। ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स, 3 नीचे आ गया, सो योर रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन में 3b। वही सेम चीज़, a इंटीजर, 3 इंटीजर, b इंटीजर, तो ये पूरा टर्म एक रैशनल नंबर होगा। हम बोलेंगे कि सिंस 3a and b are integers, therefore a upon में 3b is a rational number। और ये रैशनल नंबर है तो इसकी इक्वल में जो चीज़ होगी वो भी रैशनल होगी, तो विच इम्प्लाइज दैट रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट वही बात गलत होगी क्योंकि रूट 2 तो रैशनल गिवन है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट, दिस contradicts a fact that root 2 is irrational number। ठीक है, therefore 3 root 2 is also an irrational number। तो ये हमने 3 चीज़ें प्रूव करी, पहले सिंगल नंबर करा, फिर हमने उनका सम करा और फिर हमने उनका प्रोडक्ट करा। ठीक है, अब अगर 2 इरेशनल नंबर है तो वो नहीं होते। 2 इरेशनल नंबर्स आपके पास क्या रहता है, रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो हमने रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल इनटू इरेशनल को एक इरेशनल नंबर प्रूव करा है। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी कई बार पूछ सकते हैं, प्रूफ तो तुम्हारे पास है ही, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। अब अगर आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे सिंपल रूट 7 आया तो सिंगल नंबर वाला लगा दो। तुम्हारे पास नंबर्स आ रहे हैं जैसे 3 + 2 रूट 5, ठीक है, या आ रहा है 7 - 2 रूट 2, तो हमने जो सम वाला करा है वैसा कर दो। तुम्हारे पास ऐसा नंबर आ रहा है 3 रूट 2, 5 रूट 2, 3 रूट 2 अपॉन में 7, तभी वही क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। क्या बोला मैंने, 3/7 रूट 2 कह रही हूँ, तो इसको a और b के बराबर कर देना, तो रूट 2 कितना हो जाएगा, 7a अपॉन 3b। 7 इंटीजर, a इंटीजर, 3 इंटीजर, b इंटीजर, तो ये पूरा टर्म भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है जिसके अंदर हम अपॉन में ले लेते हैं कि 1/√2 को करो, तो वो भी आसान है, तो एक क्लास अपन उसको और देख लेते हैं। तो तुम्हें एक सिंगल लैंग्वेज लर्न करनी है और तुम्हें इसको समझ लेना है, फिर कोई भी नंबर आ जाए यू कैन यूज़ दैट इस लैंग्वेज के अंदर और उसको तुम इरेशनल प्रूफ कर सकते हो यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। प्रूफ है तुम्हारा, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब अपॉन में आ गया, गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो इजी है ये। तो लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 1/√2 is rational,
नंबर। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन फॉर एनी टू इंटीजर्स, for any two integers a and b, what we can write 1 upon root 2 as a upon b। वही सेम चीज़ आ गई, जहाँ पे a and b आर को प्राइम्स नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब इसको रीअरेंज करो, तो रीअरेंजिंग के अंदर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। सो ऑन रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स what we get root 2 is equals to b upon a। ठीक है, b और a अभी भी इंटीजर्स हैं, तो b अपॉन एक रैशनल होगा फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, वो 0 की इक्वल नहीं होता। सो सिंस b and a are integers, therefore b upon a is also what, rational। ठीक है, फॉर a नॉट इक्वल्स टू बी 0, ए 0 के बराबर मत करना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो ये रैशनल है। देन ये इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज दैट रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अ फैक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अ फैक्ट दैट root 2 contradicts the fact as root 2 is irrational number। ठीक है, हम तो कहेंगे therefore 1 by root 2 is an irrational number। ओके, तो हमने 1 by root 2 को भी इरेशनल प्रूफ कर दिया। सो ये कुछ तरीके थे जिसके अंदर हमने इरेशनल प्रूफ करा यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, मैंने कुछ स्टार्टिंग का वीडियो में एक और चीज़ बताई थी तुम्हें कि हम एक और एप्लीकेशन बता सकते हैं, वो ये है कि नंबर इरेशनल है या रैशनल है, वो कैसे है वो हम बता सकते हैं बाय चेकिंग इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वो लास्ट जो एक ट्रिक है वो बताने की वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, ये प्रूविंग वाला यहाँ तक ख़त्म होता है। लास्ट टॉपिक रियल नंबर्स का, जो हमारी चल रही थी वीडियो की सीरीज, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करे, देन HCF LCM पढ़ा, उसके हमने कुछ फॉर्मूला देखा, एक रिलेशन देखा उनमें, एंड कुछ उसके ऊपर भी क्वेश्चन करें। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम का ही, वो है कि इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना। इरेशनल नंबर्स जो रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, इनको ये प्रूफ करना कि रैशनल है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही होता है दैट रूट 2 प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें सबसे पहले प्रूफ करना है। अब रूट 2 इरेशनल है वो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो लेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। मतलब मैं तुम्हें एक बात बोल रही हूँ, तुम उसके अगेंस्ट एक चीज बोलो, और जो अगेंस्ट में हम चीज बोल रहे हैं अगर वो हम गलत साबित कर देते हैं तो वो वाली बात सही है, पहले वाली बात। तो रूट 2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और उसको फिर हम गलत प्रूफ करेंगे और इससे ये प्रूव होगा कि वो रैशनली इरेशनल है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो हम इसको कैसे करेंगे, पूरा स्टेटमेंट है इसका, सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर रूट 2 का समझ में आ जाएगा तो आप उसको रूट 3, रूट 5, रूट 7 एक सिंगल वाले जो उन सब पे अप्लाई कर सकते हो, सेम लैंग्वेज, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो हम क्या लेंगे कि रूट 2 को इरेशनल नंबर के लिए सबसे कहेंगे कि लेट अस अज्यूम कर रहे हैं अपन इसके कॉन्ट्रेरी, ऑन अ कॉन्ट्रेरी that root 2 is rational number, root 2 is a rational number। ये मैंने ये मान लिया। देन अगर आपके पास रूट 2 रैशनल नंबर है, देन वी कैन राइट रूट 2 एज a अपॉन b। ठीक है, हम रैशनल नंबर को p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 2 कैन बी रिटन एज a अपॉन b, वेयर a and b
ये दोनों नंबर जो रैशनल के होते हैं ये कोप्राइम है, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम कौन से होते हैं? जो म्यूचुअली आपस में प्राइम होते हैं, जिनमें ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, दैट इज हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 1, कॉमन फैक्टर ऑफ 1, ठीक है। तो ये ए और बी के अंदर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको ए और बी कहते हैं, बी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको इससे लिख दिया। अब थोड़ा सा अपन इसमें मैथ्स लगाते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को उधर भेज दो, तो बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, 2a स्क्वायर, राइट, सॉरी, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर चला गया। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो कि ए स्क्वायर जो है वो 2b स्क्वायर है, दैट इज सम b कोई नंबर होगा और उसका 2 टाइम्स, मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज दैट 2 जो है वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो किसी बी स्क्वायर, कोई भी नंबर होगा उसके 2 का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो वो 2 से डिविजिबल है। और अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, जो तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम है, कि वो अगर ए की पावर 2 से है तो ए से भी डिवाइड होगा। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो 2 है वो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, अगर ए स्क्वायर को करा तो ए को भी करेगा, ठीक है। अगर ये 2a को डिवाइड कर रहा है, देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि a जो है वो सम मल्टीपल ऑफ 2c है, ठीक है, वेयर c इज एनी नंबर, ठीक है, उसका 2 टाइम्स है। अब ये चीज जो है मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में, इसकी जगह पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, दैट इज 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आया। अब देखो ये सिचुएशन इधर आ गई। अब इसने क्या इंप्लाइज किया कि b स्क्वायर 2c स्क्वायर समथिंग, मतलब 2 का मल्टीपल है, दैट इज 2 डिवाइड कर रहा है b को, b स्क्वायर को, 2 डिवाइड b स्क्वायर, एंड वैसे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, तुम्हारा जो 2 है वो डिवाइड करेगा b को भी, 2 डिवाइड्स b। अब a 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो भी उसका फैक्टर है। तो फ्रॉम कंडीशन a और b से, है ना, हम क्या देख सकते हैं कि a और b दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। सो फ्रॉम a एंड b, इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल ए भूल जाओ क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो इसको 3 और 4 डाल दो, 3 और 4 डाल दो, तो फ्रॉम कंडीशन 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2, इनका कॉमन फैक्टर 2 आ गया। और ये चीज कि भाई ये रैशनल नंबर है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि रैशनल नंबर में a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो बोलेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट, कौन सा फैक्ट कि √2 इज रैशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट दैट √2 इज रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मतलब गलत साबित कर दिया। देयरफॉर, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से देयरफॉर √2 रैशनल तो है नहीं, तो हम बोलेंगे देयरफॉर √2 इज अ इरैशनल नंबर,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाया, हमने बोला कि ये रैशनल है और फिर प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है।